हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन। और इस भारती भवन में आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9th का बायोलॉजी। और बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर रहेगा जो कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई चैप्टर का नाम है। और इसमें मैं कुछ पढ़ा चुका हूँ। तो ये सब जैसे कि आप देख रहे हैं ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आपको पढ़ाने वाला हूँ, मतलब कि एक क्लास में ले चुका हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोशिका की खोज। ये आपको मैं बताऊंगा कोशिका की खोज कब हुआ, किनके द्वारा किया गया, कैसे किया गया, उसके बारे में आज पढ़ेंगे इस क्लास में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो कोशिका की खोज। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए कि कोशिका का खोज जो है, कोशिकाओं का वास्तविक ज्ञान माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद प्राप्त हुआ। मतलब कि कोशिका का जो खोज हुआ, ओके, कोशिका का जो खोज हुआ वो माइक्रोस्कोप एक यंत्र होता है, मशीन होता है, उसके बाद ही कोशिका का खोज किया गया। वो इसलिए किया गया, उससे पहले नहीं किया गया क्योंकि उससे पहले माइक्रोस्कोप नहीं था। और कोशिका का खोज कैसे होगा, क्योंकि कोशिका बहुत ही छोटे होते हैं, वो शरीर के अंदर होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं जिसको हम इस अपने नन्ही आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसलिए जो है उस पहले खोज नहीं किया गया, सूक्ष्मदर्शी का पहले आविष्कार किया गया, खोज किया गया, उसके बाद जो है कोशिका का आविष्कार किया गया। तब प्रथम यानी सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। वो वैज्ञानिक ने माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। मतलब कि कह रहा है कि सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि माइक्रोस्कोप का निर्माण किया, मतलब बनाया 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए माइक्रोस्कोप में कॉर्क की पतली काट में अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाले मधुमक्खी की छत्ते जैसी कोठरियां देखी। मतलब कि कहता है कि जब रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए माइक्रोस्कोप, यानी कि जो माइक्रोस्कोप बनाया, तो उसमें कॉर्क की एक पतली सी काट में अनेक सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म कण रखे, मोटी रखे, मोटी भित्ति वाले मधुमक्खी की छत्ते जैसी कोठरियां उसमें देखी। इन कोठरियों को रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया। मतलब उसमें जितने भी देखा और जो भी कोठरियां थी उसको ये रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सेल का नाम दिया। क्या चीज का? सेल का नाम दिया। उसके बाद जो है आता है कि ल्यूवेनहोएक नाम का एक डच वैज्ञानिक द्वारा माइक्रोस्कोप की लेंस की व्यवस्था संशोधित होने के पश्चात कोशिका का अध्ययन आगे बढ़ा। मतलब कि कहा जाता है कि जो रॉबर्ट हुक थे वो तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार कर दिया, खोज कर दिया। अब उसका लेंस का जो होता वो ल्यूवेनहोएक जो ने क्या किया कि माइक्रोस्कोप की जो लेंस होती है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, ओके, तो वो लेंस व्यवस्था संशोधित होने के पश्चात, मतलब कि उन्होंने जब लेंस का निर्माण हुआ उसमें संशोधित किया गया, तो उसके बाद कोशिका का अध्ययन क्या हुआ, आगे बढ़ा, कोशिका के बारे में आगे बढ़ा। सबसे पहले सर्वप्रथम 1674 में उन्होंने अपने उन्नत माइक्रोस्कोप में स्वतंत्र कोशिकाओं 1674 में उन्होंने अपने उन्नत माइक्रोस्कोप में जो है स्वतंत्र कोशिकाओं जैसे कि जीवाणु, प्रोटोजोआ जैसे उसको देखा। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, अब देखिए ऊपर था रॉबर्ट हुक, ओके, बट अब क्या आ गया, रॉबर्ट ब्राउन
नाम का एक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक कोशिका में या कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार रचना होती है। मतलब बोला गया कि रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि जितनी भी कोशिका होते हैं उस कोशिका में एक केंद्रक होता है। जैसे हम वृत्त बनाते हैं, गोलाकार बनाते हैं, तो उसमें एक बिंदु होता है, बिना बिंदु का केंद्रक का नहीं बनेगा। उसी तरह एक गोलाकार कोशिका होते हैं, उसके अंदर एक केंद्रक होता है। इसे ब्राउन ने केंद्रक नाम दिया और उसके बीच जो भी बिंदु थी उसको ब्राउन ने क्या किया, केंद्र का नाम दिया। पुरकिंजे ने, ये नाम है साइंटिस्ट का, 1839 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य नाम दिया उनका। ओके, उसके बाद आ जाता है इस साइड दूसरे पेज में, जो कि आप देख रहे हैं, ये दूसरा पेज है। ओके, और यहाँ पे कहा गया है रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कर्क कोशिका। ओके, तो ये हमारा क्या है, कर्क कोशिका है। और यहाँ पर देख लीजिए कि ये ही हमारा क्या है, सूक्ष्मदर्शी है। क्या है ये, सूक्ष्मदर्शी है, यही है सूक्ष्मदर्शी। इसी का आविष्कार किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, देख सकते हैं वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन नाम है, ने कहा कि पादपों का जो शरीर होता है वो सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, मतलब बहुत छोटे छोटे कोशिकाओं का बना होता है। 1839 में प्रसिद्ध प्राणी वैज्ञानिक स्वान ने बताया कि जंतु का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। मतलब कि कहा गया 1839 ईस्वी में एक फेमस स्वान नाम का एक वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया कि एक इंसान का शरीर या एक जंतु का शरीर जो होता है वो भी बहुत सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं का बना होता है। फिर ये दोनों जर्मन वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर जो है एक मत का प्रतिपादन किया। इसे कोशिका का सिद्धांत का मतलब कहा जाता है कि उसके बाद जो है दोनों ने क्या किया, जर्मन वैज्ञानिक ने अपने अध्ययन के आधार पर एक मत का प्रतिपादन किया, मतलब एक मत पे आया दोनों, तो उसको हम कहते हैं कोशिका सिद्धांत। क्या, कोशिका सिद्धांत का नाम से उसको दिया गया। कोशिका सिद्धांत में उन्होंने यह बात व्यक्त की कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई, मतलब कि ये जो कोशिका सिद्धांत है, इस कोशिका सिद्धांत में इन्होंने कहा कि कोशिका शरीर की क्या है, संरचनात्मक इकाई है। उसके बाद जो है इसके बाद 1855 इसके बाद जो है, यानी इसके बाद जो है 1855 में विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले मौजूद कोशिकाओं से होता है। मतलब कि इस विर्चो ने बताया कि जब कोशिकाओं का निर्माण होता है तो उससे पहले जो मौजूद कोशिका होता है उससे निर्माण होता है। मैक्स शुल्स ने 1861 में बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है। मतलब कि ये एक साइंटिस्ट का नाम है जो मैक्स शुल्स है, जो 1861 ईस्वी में बताया कि कोशिका जो है प्रोटोप्लाज्म का एक क्या है, पिंड है, जिसमें एक केंद्रक होता है। इस कथन को प्रोटोप्लाज्म मतवाद कहते हैं।
मतलब कहा जाता है कि जिसके अंदर एक केंद्र होता है, सॉरी केंद्रक होता है, वही केंद्र होगा। और इस कथन को जो है प्रोटोप्लाज्मतवाद कहा जाता है। इसके बाद जो है 1884 में स्ट्रासबर्गर ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वांशिगत में भाग लेता है। मतलब कि ये 1884 ईस्वी में जो है स्ट्रासबर्गर एक साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने बताया कि केंद्रक जो है पैतृक लक्षणों का एक क्या है, वांशिगत में भाग लेता है वो। इसके बाद अच्छे माइक्रोस्कोप रासायनिक पदार्थ की मदद से कोशिका का अध्ययन जारी रहा। उसके बाद क्या हुआ कि अच्छे माइक्रोस्कोप बने, रासायनिक पदार्थ की मदद से सहायता से कोशिका का अध्ययन जारी रहा। मतलब कि कोशिका का अध्ययन होते रहा और अभी भी हो रहा है ना। 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार, मतलब कि कहा जाता है कि 1931 ईस्वी में जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया गया। अब किसके द्वारा किया गया, तो एम नॉल एवं ई रस्का के द्वारा हुआ। मतलब कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 1931 ईस्वी में आविष्कार किया गया, जो कि एम नॉल और ई रस्का के द्वारा किया गया, जिसकी सहायता से कोशिका एवं कोशिकांगों की रचनाओं का ज्ञान धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से जो है क्या किया जाता है कि कोशिका हो या कोशिकांग हो, इसकी जो रचना का ज्ञान होती है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है, कम नहीं रहा, बढ़ ही रहा। ओके, तो ये हमने आज जाना कि कोशिका का आविष्कार या खोज कैसे हुआ उसके बारे में। तो और ये कार्यकलाप है, ये अगले क्लास में बात करेंगे इसके बारे में। आज की क्लास में बस इतना ही। तो हमारा ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और उन्हीं को शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको समय समय मिलता रहेगा। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।